रॉयल गाड़ियों के शौकीन दिल्ली वालों को आज विंटेज कारों का खूबसूरत काफिला देखने को मिला। दरअसल 21 गन सैल्यूट की ओर से इंटरनेशनल विंटेज कार रैली आयोजित की गई थी, जिसमें सालों पुरानी विंटेज कारों और बाइक्स ने अपना जलवा दिखाया। ये है शान की सवारी कहलाने वाली फोर्ड 1911। वुडन टायर, मेटालिक बॉडी और राजा महाराजाओं की तरह सवारी करने के लिए बग्घी की तरह का शाही अंदाज। जी हाँ, फोर्ड की ये कार इस विंटेज रैली में सबसे पुरानी कारों में से एक है। रोल्स रॉयस 1912, उन्नीस 1933 की इकलौती बची मॉडल हडसन, लॉन्चर स्पोर्ट्स 1932 की तेज तर्रार कॉम्पैक्ट रेसिंग कार, 1946 की ऑस्टिन 10 और मर्सिडीज 1935 के अलावा कई और विंटेज कारें भी इस रैली का हिस्सा बनी। इसकी विशेषता ये है कि पहले समय में जितनी भी गाड़ियां थी वो सब बग्गी से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसलिए इस गाड़ी के अंदर यूनिक तरीके से आप लकड़ी के पहिए देख रहे हैं, उनके अंदर आप टायर देख रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी साइज के हैं। इसके अंदर 15 हॉर्स पावर इंजन है। इसका चलाने का तरीका आज की गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर 4 लीवर होते हैं जिनसे ये गाड़ी चलती है। This is the Lancia sports car. It's 4-cylinder car and it's 1932 model. And it's like we have drove this car from Mumbai to Delhi. This is a 1959 Daimler. ये इंडिया में एक ही गाड़ी है, ये केवल 2000 बनी थी और सिर्फ यही एक गाड़ी इस टाइप की इंडिया में बची है। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी रैलियां हो रही हैं, कई जगह रैलियां हो रही हैं, जयपुर में भी हम कराते हैं, जयपुर से ही ये गाड़ी। खुश होते हैं जब सब लोग मुड़ के देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। विंटेज कारों की इस रैली में करीबन 135 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से करीबन 60 कारें दिल्ली वालों की थी। इसके अलावा मुंबई, लखनऊ, जयपुर, पुणे, कोलकाता से भी रॉयल लुक देने वाली विंटेज कारें दिल्ली वालों का दिल लुभाने राजधानी पहुंची। यूएस की 1947 मॉडल कैडिलैक ने भी विंटेज कारों की रैली में अपना जलवा दिखाया। हर गाड़ी अपने आप में अलग है, नायाब है। और जो पहले जो गाड़ियां लोगों ने जो इजाद की, वो उनका पूरा दिमाग लगता था। आज कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम से वो डिजाइन बनाते हैं, पर पहले उनके प्योरली उनके दिमाग से बनते थे डिजाइन, जो एक बहुत ही विशिष्टता है। और हर चीज में एक इवोल्यूशन था। आप जो बना रहे हैं वो मैं नहीं बना सकता था, जो मैं बना रहा हूँ वो कोई और नहीं बना सकता था। हर किसी का प्रयास था। किस तरह की टेक्नोलॉजी थी, कोई 12 सिलेंडर, कोई 16 सिलेंडर, आज ऐसी कोई गाड़ियां नहीं बनती। विंटेज कारों के अलावा विंटेज बाइक्स और स्कूटर्स ने भी अपनी रंगत बिखेरी। 21 गन सैल्यूट विंटेज कार रैली का ये चौथा एडिशन है, लिहाजा विंटेज कारों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रही। यूनिक डिजाइन और ब्राइट कलर्स की विंटेज गाड़ियों ने दिल्ली के लाल किले से गुड़गांव के लिए रवानगी भरी। रोल्स रॉयस, हडसन, बेंटले, फोर्ड, मर्सिडीज जैसी तमाम गाड़ियों ने न सिर्फ अपने यूनिक फीचर्स बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स की वजह से भी पहचान बनाई है। और जब विंटेज गाड़ियों में इनका नाम आता है और ये शान से सवारी करने वाले लोगों के साथ सड़कों पर दौड़ती है, तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस विंटेज कार रैली में, जहां कारों के साथ साथ बाइक्स भी मौजूद थी और विदेशी गाड़ियों के आने से ये पूरा विंटेज रैली इंटरनेशनल हो गया। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। विंटेज कारों की फहरिस्त में इस साल 1933 के हडसन सबसे ज्यादा खास है। दुनिया में हडसन का यह आखिरी मॉडल है और इसके साथ ही सबकी नजरें यूएसए से आई कैडिलैक पर भी टिकी। क्या खास है इन दोनों विंटेज कारों में, ये बता रही है हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने। रॉयल विंटेज गाड़ियों के शौकीन दिल्ली वालों के लिए इस बार सबसे ज्यादा खास इस
विंटेज कार रैली में है हडसन 1933। ये दुनिया का इकलौता मॉडल है जो इस वक्त बचा हुआ है और दिल्ली में शोकेस किया गया है विंटेज कार रैली में। इसकी खासियत ये है कि ये 7 सीटर है, लेकिन इसमें 8 सिलेंडर्स हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस गाड़ी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इनके ओनर नितिन दोसा जी हैं। सर, जानना चाहूंगी क्या खासियत, जिस तरह से आपने बोला 8 सिलेंडर्स है, इसमें कितना इम्पैक्ट आता है इसका? ये तो एकदम हॉर्स पावर है इसका जास्ती है, इंजन पावरफुल है। और ये आप गाड़ी की लाइंस देखिए, ये लाइंस आपको कहाँ देखने नहीं मिलेगी। इट्स वेरी यूनिक मॉडल। और जब हमने हडसन कंपनी को बताया तो वो बोले कि ये हो ही नहीं सकती है, पर जब उनको फोटोग्राफ भेजे तो दे वर वेरी हैप्पी दैट वन कार इज सर्वाइविंग। क्या कॉस्ट रही होगी इसकी उस दौरान पर? उस दौरान कुछ 1000 की 2000 रुपया कॉस्ट थी। और अब अगर विंटेज कार के हिसाब से इसको देखें तो ऑब्वियसली कितने ज्यादा गुना हो चुकी होगी? वो तो मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरे बेचने तो है नहीं, तो मैंने अभी तक कभी वैल्यू निकाली नहीं है। बिल्कुल, रॉयल शौक है तो जाहिर सी बात है अपने पास सहेजना लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही ये दूसरी गाड़ी भी आपको हम दिखाना चाहेंगे जो कि पहली बार, क्योंकि इस बार विंटेज कार रैली को इंटरनेशनल अंदाज में शोकेस किया गया है, इसलिए यूएस से आई है। आई एम राइट सर? यूएसए। तो ये यूएस से आई है गाड़ी और पहली बार किसी विंटेज कार रैली में कोई इंटरनेशनल कार यहाँ पर शोकेस की गई है। जाहिर सी बात है इसका आप फीचर्स देखेंगे तो दूसरी तमाम गाड़ियों से काफी अलग है, यूनिक है। और इसमें क्या कुछ खास है ये सर आप बताइए। ये 8 सिलेंडर है मगर V8 है, वो स्टेट 8 थी, ये V8 है। इट्स अ फ्लीटवुड मॉडल, तो जरा रेयर है, थोड़ी लॉन्ग चेसी है और गाड़ी अच्छी है। गाड़ी का नाम भी जानना चाहूंगी। कैडिलैक 1947। कैडिलैक 1947 यानी कि आजादी के दिनों की ये वो गाड़ी है जिस पर बैठकर शान की सवारी करना लोगों को काफी पसंद आता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि आप इन दोनों ही गाड़ियों पर अगर नजर डालेंगे तो जो खास बात होती है विंटेज कारों की वो ये कि इनका कलर जो है वो आज की डेट में जिस तरह की कारें होती है उनसे काफी अलग होता है, उनसे काफी डिफरेंट होता है। तो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। गाड़ी के फीचर्स बड़े अनोखे हैं जिस पर बैठकर एक, अगर हडसन की बात करें तो इसमें बैठकर आप थोड़ा सा बग्घी वाला मजा भी जो है वो उठा सकते हैं। तो ऐसे ही विंटेज कारों का शौक लगाने वाले लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ शोकेस की है और इसी वजह से दिल्ली के इस लाल किले की रंगत बढ़ गई है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। विंटेज रैली में जहां एक से बढ़कर एक विंटेज कारों का जलवा दिखा, वहीं विंटेज बाइक्स भी पीछे नहीं रही। रैली में तकरीबन 35 विंटेज बाइक्स दिखाई दी, जिनके बारे में रोशनी जानकारी दे रही है। विंटेज कारें ही नहीं बल्कि विंटेज बाइक्स भी रॉयल शौक को शोकेस करती हैं और ऐसी ही बाइक्स यहाँ पर लाल किले में डिस्प्ले की गई है, एक से बढ़कर एक। तमाम विंटेज बाइक्स में अपना ही मजा होता है लोगों का जब वो इस पर चढ़कर फर्राटे से रफ्तार भरते हैं और राजधानी के सड़कों पर निकलते हैं। कुछ ऐसे ही विंटेज बाइक्स के ओनर्स हमारे साथ है। सर, ये कौन सी आपकी बाइक है? मैडम, ये बाइक मेरा स्कूटर है, लमरेटा 1969 मॉडल है। ये क्या खास क्या है इसमें? मैंने 175 सीसी है, इसको चलाने का इसका मजा अलग है। ये अब जो आजकल आम स्कूटर और मोटरसाइकिल है उनसे हटकर है बिल्कुल। ये इसको चलाते तो इतना मजा आता है, जो भी देखता है ओ लमरेटा, ऐसे एक्साइटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 3-4 पीढ़ियों की पुरानी गाड़ियां भी मौजूद है। कुछ और बाइक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं BSA 500, अपना इसका कलर ये अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। एक और छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का ये मुझे कुछ यूनिक बाइक स्कूटर, क्या क्या कहेंगे? ये स्कूटर है लमरेटा 1954 मॉडल। 1954, इसमें क्या खास है? क्योंकि बड़ा ही नाजुक सा भी दिख रहा है। तो स्पीड लिमिट क्या है? स्पीड लिमिट है इसकी 95 किलोमीटर और ये नाजुक नहीं है। अगर ये नाजुक होता है तो ये 60 साल तक चलता नहीं। बिल्कुल, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसे चलाने वाले लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं जब इन्हें लेकर अपनी सड़कों पर गुजरते हैं। एक और बहुत ही यूनिक है, मुझे तो ये साइकिल कम बाइक लग रही है, पर एक्चुअली क्या है इसकी डिटेलिंग हम इनके ओनर से लेंगे। क्या नाम है आपका? देश दीपक सिंह। क्या कुछ इसमें खास है? बाइक है तो इंजन होगा, साइकिल है तो चेन होगी, क्या है? ये जब मोटरसाइकिल जब बनी थी तो साइकिल की चेसिस भी बनी थी पहले, जब शुरुआत हुई होगी। ये 1908 या 10-12 के बीच का मॉडल है। दिस इज कॉल्ड ट्रायम्फ H मॉडल, ट्रायम्फ ट्रस्टी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत विश्वसनीय था तब। और तब इसको रेगुलर लोग चलाते थे। 550 सीसी का ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ अभी हार्ले डेविडसन के साथ दोबारा लॉन्च हुआ है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स ओल्ड। ये कार्बाइड लाइट मॉडल है। इसमें आगे लाइट जो है खुल के यहाँ से लाइट जलाई जाती है, माचिस की तरह, है ना। और ये जो ब्रेक्स है इसकी? मैम, ये हैंड ब्रेक है। दिस इज एक्सीलरेटर, ये एक्सीलरेटर है इसका।
और इसमें ये पंप मारना पड़ता है, जैसे मिट्टी के तेल में पुराना मारते थे, पंप करिए और हाथ से गियर डलता है इसमें। चलिए, तो माचिस की तरह आप इसकी हेडलाइट जलाते हैं और हाथ से आप तमाम चीजें इसमें ऑपरेट करते हैं, तो बड़ा ही यूनिक यहाँ पर है और देखने वाले भी काफी ज्यादा संख्या में उमड़े हुए हैं इन्हें देखने के लिए, इनका लुत्फ उठाने के लिए। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग मॉडल्स में, अलग अलग कलर्स में, और सबसे ज्यादा खास जो है वो ये कि जब भी इसे चलाने वाले लोग इसे लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और यही बात होती है रॉयल विंटेज गाड़ियों की, कहते हैं ना शौक वाकई बड़ी चीज है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको मिलाएंगे मॉर्गन से। लंबी चौड़ी विंटेज कारों के बीच एक छोटी सी विंटेज स्पोर्ट्स कार का भी अपना ही जलवा रहा। सुर्ख लाल रंग की ये मॉर्गन क्यों है खास, आप खुद ही देखिए। रॉयल विंटेज गाड़ियों के शौकीन दिल्ली वालों के लिए आज मौका है विंटेज गाड़ियों का लुत्फ उठाने का। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले पर और यहाँ पर आपको सबसे पहले नजारा दिखा दें, कई गाड़ियां ऐसी है जो कि इतने साल पुरानी है जिन्हें देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। यानी कि विंटेज गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, एक से बढ़कर एक। तमाम ब्रांड्स यहाँ पर हैं, चाहे वो रॉयस हो, BMW हो, हडसन हो, मॉर्गन हो, तमाम गाड़ियां यहाँ पर है और इनका मजा यहाँ पर खासतौर पर दिल्ली वाले तो ले ही रहे हैं। और सबसे खास बात जो होती है इन गाड़ियों को देखने की, इनका जो यूनिक डिजाइन होता है, जो फ्यूचर होता है और साथ ही साथ जो कलर्स होते हैं, क्योंकि अब आज की डेट में इन कलर्स को देख पाना और इस तरह की गाड़ियों को देख पाना वाकई दिल्ली वालों के लिए, NCR के लिए मुश्किल होता होगा। और एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी हमें यहाँ पर जो नजर आ रही है, मॉर्गन, बेहद ही इसके फीचर्स आप देख लीजिए। कलर सबसे पहले मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये कलर, और फीचर्स जितना खूबसूरत है उसके बारे में हमें इनके ओनर ही बताएंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी? कैप्टन अशोक खोसला। अशोक जी, जिस तरह का दिख रहा है कि मेटल और वुडन दोनों ही इस पूरी गाड़ी में यूज किया गया है, क्या कुछ और खास है इस गाड़ी में? ये गाड़ी 1956 में शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन। आज के मॉडल में, आज के भी यही शेप और यही मॉडल, यही स्टाइल बनाया गया है यूके में। इसकी खासियत यह है कि फ्रेम लकड़ी का है, ऊपर मेटल की बॉडी लगी हुई है और सस्पेंशन और ड्राइव बिल्कुल यूनिक है इस गाड़ी में, आज तक चल रही है। आज तक चल रही है। और एक और खास बात है कि ये स्पोर्ट्स कार है, राइट? स्पोर्ट्स कार है। ये गाड़ी कहती थी यू कैन ड्राइव इन द वीकडेज, रेस ऑन वीकेंड्स। रेस ऑन वीकेंड्स, तो रेस जब कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट कहाँ तक जाती होगी इसकी? वो इंजन के मुताबिक है। ये पुरानी गाड़ी है, ये करीब 150 किलोमीटर तक चल जाएगी, पर नई गाड़ियां और ज्यादा तेज चलती हैं। इंजन कितना सीसी होगा उसका कुछ? ये 2000 सीसी का इंजन है, लगभग 110 हॉर्स पावर। और क्या कुछ खास है इसमें, क्योंकि जब आप खुद भी बैठकर निकलते होंगे, तो मैं सबसे पहले एक यूनिक चीज दिखा दूं जो मुझे बहुत पसंद आई। इसका जो मिरर है, आप बहुत ही आसानी से इसे जब पैक करते हैं गाड़ी को पूरी तरह से तो बंद कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। तो जो लोग इस तरह की गाड़ी को अब तक देख नहीं पाए, उनको ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, जो इसका पूरा फीचर है, वो बहुत ज्यादा खास लगने वाला है। और ऐसे में अब क्या दोबारा इस तरह की गाड़ियां हम सोच सकते हैं कि आएंगी हमारे जनरेशन में? थोड़ा मुश्किल है। ये भी गाड़ी 1958 मॉडल है, पर 2009 में इसको कम्प्लीटली रिस्टोर किया गया है और इसीलिए कंडीशन में ऐसी कंडीशन में है। पर जो मैंने गाड़ी खरीदी थी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बड़ी मुश्किल से रिस्टोर किया गया। चलिए, एक आखिरी सवाल, जब आप खुद इस गाड़ी पर बैठ के निकलते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं? ओह, छाती निकल जाती है, हमेशा मुंह में स्माइल होता है। चलिए, तो रॉयल शौक है तो जाहिर सी बात है शौक को पूरा करने वाले लोगों को भी इन गाड़ियों को चलाने में उतना ही मजा आता होगा जितना मजा हमें देखने में आ रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो इस बुलेटिन में यहीं रुकेंगे, दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार हैं जारी।